वाक्य संगम कैसे रखें? श्री कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है, कुम्भनदास जी के 7 पुत्र थे, पर कोई कुम्भनदास जी से कहता, कुम्भनदास जी आपके कितने पुत्र हैं? तो कहते 1.5 पुत्र हैं। कितने? 1.5 पुत्र होते हैं। तो किसी ने उनसे कहा, बोले कुम्भनदास जी 1.5 कैसे? बोले एक तो पूरा भक्त है और एक आधा भक्त है, इसलिए 1.5। बोले आधा भक्त वाले का क्या मतलब? आधा जो उसका कैसे पता आपको आधा है? बोले वो मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, कीर्तन नहीं करता, तो केवल गौ सेवा करता है, इसलिए आधा भक्त है, पूरा नहीं है, इसलिए मेरे 1.5 पुत्र हैं। हम लोग कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते। कुम्भनदास जी इस बात को चरितार्थ करते थे, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, डाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन। अपने स्वयं के पुत्र को कोई अस्वीकार कर दे, कैसे हो सकता है? कई बार इन भक्तों के चरित्र सुनकर के आपका दिमाग घूम सकता है। बड़े लिखे लोगों को यह बात बहुत अजीब लग सकती है, यार ये कितने मतलब है, ठाकुर जी के लिए किसी को भी छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन के लिए यह विचार नहीं करता कि रात को 4 बजे पी के जाऊंगा तो मेरी मां क्या सोचेगी। व्यसनी व्यक्ति अपने माता पिता बहन का कभी चिंतन नहीं करता, कभी समाज क्या सोचेगा कि मैं क्या करता हूं। जब उसको वहां वो सब करने में शर्म नहीं आती, तो वैष्णव को भी हरि विमुखों को त्यागने में शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। जो हरि विमुख है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। श्रीमद् भागवत में तो श्लोक लिखा है, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न सस्यात्। वाह आस भगत मेरे मुकुटमणि। ठाकुर जी कह रहे हैं, भक्त मेरे अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। मैं ऐसे चलता हूं भक्त के पीछे जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है, उसकी रज में लौटता हुआ, ऐसे चलता हूं। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। किम श्रेय? पहला। दूसरा, शास्त्र सारह क। इतने सारे शास्त्र हैं हमारे, इन शास्त्रों का सार क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इन 6 प्रश्नों के उत्तर। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सब ग्रंथों का, सब शास्त्रों का, सबका सार केवल 2 हैं। क्या? दूसरे की सहायता करना, यही पुण्य है, और अपने लिए जो अच्छा नहीं लगता वो किसी के साथ ना करना, किसी के साथ करना ये पाप है। बस इन 2 से बचे रहो। जो खुद के लिए प्रिय नहीं वो किसी के साथ नहीं करो, और असहाय व्यक्ति की सहायता करो, राधे राधे जपते रहो। बस यही जीवन, सबका सार यही है। हृदय सुधारो, स्वभाव सुधारो, अपनी मनस्थिति, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करो, यही शास्त्रों का सार है। शास्त्र सारह का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान का अवतार विलग विलग क्यों होता? केवल अकेले मानव रूप में ही ठाकुर जी क्यों नहीं आते? ठाकुर जी विशेष रूप से अनेक अनेक अवतार धारण करके हमें यह बात समझाते हैं कि मैं परब्रह्म होकर के भी किसी भी अवस्था में आने में झिझकता नहीं। तो मानव क्यों झिझकता है? नीचे बैठने में भी लोगों को कई बार बहुत संकोच होता है। हम नीचे कैसे बैठे, बिना आसन के कैसे बैठे? हमसे कोई पूछे तो हम बैठे, निमंत्रण दें तो हम जाएं। इतने मानिना हम बन जाते हैं। ठाकुर जी अपने अपने अवतारों के द्वारा अपने वर्सेटाइल कैरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं कि मैं कुछ भी बनने में सक्षम हूं, किसी भी रूप में आने में सक्षम हूं, और सक्षम ही नहीं हूं, मेरी सहजता है। ये सहजता सीखो ठाकुर जी से, दीन बनने में, सरल बनने में। बंधुओं, हम एक बात कहते हैं, शायद मैंने पहले दिन कही थी यहां कथा में, कि हम ठाकुर जी से मांगते हैं कि आप हमें समृद्ध बनाओ, आप हमें धनवान बनाओ, आप हमें योग्य बनाओ। ये सब मत मांगो ठाकुर जी से। ठाकुर जी से केवल ये मांगो कि हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमारे अंदर थोड़ी दया भर दो। ठाकुर जी, हम बड़े निर्दयी हैं, हमारे अंदर थोड़ी दीनता लिया, हम बड़े चौड़े होके चलने लग गए हैं आजकल, थोड़ी दीनता लिया हो ठाकुर जी। ठाकुर जी यदि मनोकामना पूरी करते ही हैं तो अपने स्वभाव को सुधारने की कामना क्यों नहीं करते हम श्री ठाकुर जी से? केवल वैभव, केवल संपत्ति, केवल संसार ही क्यों मांगना है? ठाकुर जी भी देते देते हार गए, अब नहीं देते किसी को, कितना भी मांगता रहे। ठाकुर जी कहते हैं कुछ नया लेके आओ तो देंगे। मांगो ना ठाकुर, हमारा स्वभाव सुधार दो, हमारा व्यवहार सुधार दो, हमारे विचार सुधार दो, हमें दीन बना दो, हमें सरल सहज बना दो। ठाकुर जी को वही प्रिय हैं। भोंदू की कथा सुनी है? भोंदू भक्त कैसा है? भोंदू सरल, सीधा, सहज, सच्चा। बहुत दिन से सुनाई नहीं, आज सुनाते हैं। भोंदू
भोंदू नित्य एक संत के यहां रहता था और उन संत की गौ सेवा करता था। गौ सेवा के बाद नित्य संत का प्रवचन श्रवण करता था। एक दिन महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावशद गीत कीर्ति। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का चिंतन करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है आपको। कोई व्यक्ति नित्य इस श्लोक को गाए, और केवल गाए नहीं, जो जो शब्दावली है उनका चिंतन करे, बहुत सुंदर है। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करो और सब लोग चिंतन करो। हमारे नाना जी जैसा चिंतन कराते तो वैसा हम कराएं। वरहा पीड़म नटवर वपु। ठाकुर जी कैसे हैं? आपीड़ यानी कि मुकुट, मोर का टेढ़ा सा मुकुट ठाकुर जी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊरी। हमारे रसिक कह रहे हैं वृंदावन के, ठाकुर जी टेढ़ो मुकुट या हमारे पहने, जब श्री जी के संग निकुंज में जामे ना, तो श्री ठाकुर जी अपने मुकुट को टेढ़ो करके श्री जी के चरणन के ऊपर छांव बना लें कि कहीं सूर्य को सीधो प्रकाश श्री जी के चरणन में नहीं चलो जाए। हमारी लाडली जी के चरण अति कोमल हैं। अरे कभी कभी चिंतन करे करो, श्री ठाकुर जी बांके क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े काय क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े हमारे हैं क्योंकि मुकुट पहन करके, और फिर सूर्य को प्रकाश कहां से आ रहे हो श्री जी के ऊपर, वाह के लिए ठाकुर जी अपने अंग की भंगिमा बनावे, और वाह के कारण ठाकुर जी त्रिभंग लली है गए। एक रास के पद में ठाकुर जी कहते भी हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर धियो त्रिभंग, विचारो भोलो भंडारी रास में चल श्यामा प्यारी। तो श्री ठाकुर जी मोर का मुकुट पहनते हैं, वो भी टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा सा पहनते हैं। क्यों? श्री जी के संग जब निकुंज में जाएंगे तो ताकि वहां से छतरी कर सकें, छांव कर सकें। और टेढ़ा भी नहीं, ठाकुर जी टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, दूर से दर्शन हो, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी का मुकुट आगे की ओर झुका रहता है। वरहा पीणम नटवर वपु। ठाकुर जी का वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले नटवर। नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं जिसको देखते ही हमारी दृष्टि दूसरी बार भी देखती हो, उसको नट कहते हैं। मतलब जिसके प्रति आकर्षण होता हो, जो आकर्षण करने वाला है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? नटवर। आकर्षण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। अरे संसार के सुंदर को तो एक के बाद दोबारा देखने को मन है, लेकिन ठाकुर जी को देखवे के बाद कोई और को देखने को मन ही नहीं होएगा। इसीलिए नटवर, नटवर वपु। टेढ़ो सो मुकुट पहनो है, और ठाकुर जी हैं कैसे? बोले नटवर वपु। आकर्षणों में भी आकर्षण करने वाला, जिनका वपु यानी कि श्री अंग है। भोंदू बैठ करके सारे प्रवचन सुनना है, गुरु जी बता रहे हैं। और कर्णयोः कर्णकारम। ठाकुर जी के कान तो दो हैं, पर कुंडल एक ही पहनो है। और वो भी कुंडल काय को पहनो है? कन्नेर के पुष्प को पहनो है। बोले वो पुष्प कैसे पहनो है? ठाकुर जी ने अपने एक कान के ऊपर जो खारी जगह वहां पे उलझाए लियो, वहां पे अड़ाए लियो है। और ठाकुर जी वह एक पुष्प को पहन करके चल रहे हैं। तभी मधुमंगल दूसरी तरफ से बोले, लाला जे कुंडल वहां बढ़िया ना लग रहा, यहां पहन ले, जावारे कान में पहन ले। सो ठाकुर जी उसी कुंडल को दूसरे कान में पहन लेते हैं। श्रीधाम आके, लाला नाना मधुमंगल ऐसी बोल लो, वहां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। सो ठाकुर जी वहां से उतार के फिर यहीं एक ही कुंडल को बार बार दोनों कानों में बदल बदल के पहनते जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, शांत ना बैठे, कछु ना कछु करते ही रहे। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसम। ऐसी पीली पीतांबरी पहनी है महाराज कि जा पीली पीतांबरी को देख करके सूर्य भी अपने आप को बादल की ओट में छुपा रहे हो। क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम रहे हो पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता न है। विभ्रदवासः कनक कपिसम। अब भोंदू ताली नहीं बजा रहा, भोंदू तो सुनना है, इसलिए सुनो। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। ठाकुर जी ने वैजयंती माला पहन रखी है। और क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया। अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं, सुंदर वेणु का वाद्य कर रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। गोप वृंदों के साथ में श्री ठाकुर जी मध्य में खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही।
वृंदावन की पावन रेणु में अपने कोमल कोमल श्री चरणों से ठाकुर जी एक एक चरण आगे बढ़ा करके वेणु बजाते भये ब्रज की गोपियों के चित्त का हरण करते जा रहे हैं। ठाकुर जी भांडीर वन से गैया चरा करके लौट रहे हैं। गौ 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 धूली बेला को समय है, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर कहीं कहीं लगी भई है। ऐसे बाल कृष्ण भोंदू बैठ करके सर्वांगीण अंग का चिंतन कर रहा था। ऐसा मुकुट पहना होगा ठाकुर जी ने, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, ऐसा कुंडल धारण कर रखो है, ऐसी पाग पहन रखी है, ऐसी वंशी बजा रहे हैं, ऐसी वैजंती माला गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पे लग रही है। तभी गुरु जी ने कही भांडीर वन से ठाकुर जी गैया चरा करके वापस वृंदावन आ रहे हैं। भोंदू के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके उसने मन में विचार किया कि भांडीर वन तो मैं भी जाऊं रोज गैया चरावे, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे तो कभी कन्हैया मिले नहीं, मुझे तो कभी श्याम सुंदर मिले नहीं। मन में विचार करने लगो भोंदू, अरे भोंदू तेने प्रयास ही नहीं कियो कभी खोजवे को, गैया ने लेके जावे और ले जाके उनको चरवे छोड़ दे, खुद पेड़ के नीचे लेट जाए, तेने कभी ढूंढे ही ना। अरे ने कभी आंख घुमातो, ने कहीं दूर तक जाके देखतो। निश्चित ठाकुर जी आज भी, गुरु जी कह रहे इनकी बात में असत्यता नहीं हो सकती, निश्चित ठाकुर जी आज भी आते होंगे। वक्ता की वैष्णव की बात सुनकर के हमारे चित्त में, अब आप ब्रज में जाते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग, और 84 कोस की परिक्रमा करते समय ब्रजवासी वहां के बताते हैं यहां ठाकुर जी ने जे कियो, यहां ठाकुर जी ने जे कियो। जैसे ही लोग कहते हैं ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला, यहां ठाकुर जी फिसलो करते, हमारे मन में पास्ट टेंस आता, ठाकुर जी फिसलते थे नहीं। अगली बार जब ब्रज में जाओ कोई कहे यहां ठाकुर जी ने ये लीला, तो करते थे नहीं, करते हैं, इस भावना से देखो, आज भी करते हैं। आज भी लाल जी उस भाव का, उस स्थान का त्याग नहीं करते। भोंदू के मन में यही भावना आई, बोले गुरु जी कह रहे हैं भांडीर वन, तो मतलब या को मतलब है अभी भी ठाकुर जी चरावे जामे, मोइए ना दिखे। आज भोंदू ने, अच्छा देखो एक बात बोले, भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली है। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरे ना है, बहुत चतुर है, बहुत चंचल है, बहुत नटखट है। किशोरी जी बहुत बोली है। एक लीला आज सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही हैं, और नौका विहार करके जैसे ही लौटी तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है, या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे, और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब देखने लगो श्री यमुना जी में। और जैसे ही किशोरी जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो, अपनो प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं, और सब सखी कह रही हैं हम तो यहाँ खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो क्या कर रही हैं। श्री जी अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता, अरे शर्मा काय को रही है, काय को ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुला में, ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। कितनी भोरी हमारी किशोरी जी। अरे ललते ने कहियो देखियो कि कौन की छोटी सी छोरी है, इतने सुंदर याक की अलकावली, इतने सुंदर याक के नेत्र, इतनी सुंदर नासिका, अरे याक के ओष्ठ तो देख, जब बोले का देख बोल तो रही है लेकिन याक की आवाज ना आ रही, मेरी जैसी बोल रही है लेकिन याक की आवाज ना आ रही। यातने पूछते ये कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बलियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है,
यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी है हमारी लाडली जी। अपने प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। कभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाए किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो। पूरा दिन करके और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मुझे। तब लाल जी बोले ये आप तो सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे। इतनी सीधी है हमारी श्री किशोरी जी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। एक बात तो सच्ची है भैया, वृंदावन में रहवे वारो, वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन की उपासना करवे वारो, वाके चलवे फिरवे बोलवे में ज्ञान दिख रहे हो तो इसको मतलब या को मतलब माने अभी वृंदावन भजो नहीं। वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा। तो या को मतलब ये है कि माने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाको स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही दिना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जी है हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रह जाते। तो एक बार की एक सत्य घटना है, हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बहुत सीधे हैं, उनमें ज्ञान भी है, आपने भी दर्शन किया, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, पर उनकी प्रधानता भोलापन है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ कथा थी महाराज जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी अच्छी एक लीला घटी। तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होती है वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव, दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए, दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो मां मलुक पीठ जहां महाराज जी उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो महंताई हुई थी। तो जैसे हम मलुक पीठ पहुंचे, तो मलुक पीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम। वो नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े, 2-3 और लोग खड़े और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज जी बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटाया, एक आए उसने बहुत जोर से खटखटाया, भीतर से बाबा ने दी गालियां, महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं? कौन हम है? तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुक पीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे महाराज जी हम तो गलती हो गई। चलो बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने? महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोला वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं,
क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचेन, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। तो भोंदू ने सोची कि महाराज जी तो रोज ही गैया चरावे आते होंगे, मोए ना मिले। दूसरे दिन भोंदू पहुंच गया, गैया सब चल रही थी, भोंदू तो लेके अपनी पोटली और इधर उधर ढूंढने लगो, कहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। गुरुजी ने बताया था सांवला भेष है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, वैजंती माला पहनी होगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, रोज भोंदू ढूंढता लेकिन ठाकुर जी उसको मिले नहीं। ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले बता पूरी दुनिया मंदिर में खोज रही है, जो मुझको वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कह दी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चरावे जाम है। ठाकुर जी वहां थे नहीं लेकिन आ गए भोंदू के लिए। तभी भोंदू देखता है कि महाराज असंख्य गैया, और ऐसी गैया कभी देखी नहीं, अद्भुत गैया, बड़े बड़े सींग, उनके गले में ऐसे मोटे मोटे महाराज सुंदर नाद करवे वाले, स्वर करवे वाले, बढ़िया सबने कड़ूला पहने हैं, और ऐसी गैया मदमस्त रहती भाई चलती भाई आ रही हैं। भोंदू खड़ो खड़ो देख रहा, और तभी उन गैयाओं ने किनारो कियो, और मध्य में ही महाराज लकुटी अपने कंधा पे टांगे, वहां पे दोनों हाथ लटकाए, गौ पाग, गौकर्ण पाग। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गौकर्ण पाग पहनते हैं। कैसी पाग? हम अपने लाल जी को कभी कभी धराते हैं, उस पाग में क्या होता है कि 2 तो कान निकरिया में यहाँ पे, 2 सींग निकरिया में यहाँ पे, और ऐसे कान आ जाए नीचे, तो वो गोकर्ण पाग। ठाकुर जी गैया की तरह पाग पहने, ऐसी करके पहनेंगे कि 2 सींग निकल आए और 2 कान यूं लटक आए। उस दिन ठाकुर जी आभूषण नहीं पहनते। श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत में वर्णन है, ठाकुर जी लोमना को श्रृंगार करें। लोमना कहा है गैया के पैरन ने बांधवे की जो रस्सी होवे दूध काटते समय, वो गैया के पामन की रस्सी को ही ठाकुर जी आभूषण बना के गले में पहने, एक हार के भांति, एक एक अपने हाथ पे बांध लें, कमर पे बांध लें, बाजूबंद पे बांध लें, लोमना को श्रृंगार। आहा, गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पे लग रही, और ठाकुर जी चलते भय भोंदू के पास आ रहे हैं। भोंदू दूर से देख करके आनंदित है, रोए, देखते ही रह गयो ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू तो भूल गयो मेरो नाम कहा है। ठाकुर जी को देखवे लग गयो, बोले मैं आपको छू के देख लूं? बोले हाँ देख ले। ठाकुर जी को स्पर्श करे, त्यों त्यों वाक्य नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरे, शरीर कंपायमान है गयो। ठाकुर जी ने पकड़ो, अरे तू 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 रो काय क्यों रो, तू कांप काय क्यों रो, मैं कोई हवा थोड़ी हूं, अरे मैं जय जय हूं, अपना नाम बताए दे, तू कौन है? भोंदू ने कही मेरो नाम है भोंदू, और जैसे ही वाने कही भोंदू, ठाकुर जी बोले कहा बताई तेने, कहा नाम है तेरो? बोले मेरो नाम है भोंदू। भोंदू सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 ठाकुर जी गिर गए, लुढ़क गए, पेट पे हाथ धर के ठाकुर जी जोर जोर से हंसे, और फिर उठ के पूछे तेरो नाम का है? बोले भोंदू, और फिर सुन के ठाकुर जी हंसे। बोले जय तेरो नाम है? बोले मेरो असली नाम तो कछु और है, पर सब प्रेम तो मुझको भोंदू बुलाम है। ठाकुर जी बोले मेरे गले लग जा, तेरा नाम इतना सुंदर, अरे भैया तेने इतनी हंसी कराई दी, इतने दिनों बाद मैं आज जोड़ते हंसूं, मेरे गले ते लग जा। भोंदू को वो सब प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी जो उसने कभी सोचा नहीं। रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। एक पद हम गाते हैं, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, है ना, पर मेरा मन है, और मैं आज व्यास मंच पे ही भावना आ रही है, पर मैं कभी ना कभी ठाकुर जी के लिए एक पद ऐसे लिखूंगा जहां मैं ठाकुर जी से हम यूं कहें, ठाकुर जी हम कब होंगे भोंदू, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे वो सहज जैसे आपको हम भा जाएं। ब्रज में बसनो अब कठिन नहीं रह गया, धन के बल पे सब बस रहे हैं ब्रज में जाके, लेकिन ब्रज में जैसे बसने वाले को जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा कोई को नहीं रह गया है। ठाकुर जी भोंदू को देख रहे हैं, नेत्रन में हंसी के कारण छोटे छोटे बिंदु आ गए ठाकुर जी के अश्रु के। ठाकुर जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं अरे बैठ जा भोंदू आजा, अरे भैया कछू कहते रहो, नाम बहुत जोर को है, कौन ने धरो? बोले मेरे गुरुजी और सब गौशाला के लोग मुकु भोंदू के हैं। ठाकुर जी बोले वाह भैया
तेने बड़ा आनंद किया, चल कछु लायो है, चल मुंह को कछु पवा दे। भोंदू बोलो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बताते हैं। ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में बता, मुझे क्या पता, कहा बता मैं तेरे गुरुजी। बोले गुरुजी बता मैं, आप सांवरे सांवरे से हो, मोर मुकुट पहनो, नंद बाबा के लाला हो ना आप। ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद बाबा को लाला हूं। जसोदा जी आपकी मैया है ना, बोले हाँ वो मैया है। अरे हमारे गुरुजी खूब बता मैं आपके बारे में। एक बार आपने मैया की एक मटकी फोड़ दी, मैया ने आपको उखलते बांध दियो ना। ठाकुर जी बोले हम बे वही हूं मैं। आपने कालिया नाग के ऊपर एक बार नृत्य किया ना, जमुना जी ने कार के, बोले हाँ मैं वही हूं। ठाकुर जी को भी इतना प्रिय लग रहा, कितना भोला है ये। अब बात ही बनाते रहेगो कछु पवावे को। बंधु बोला हाँ मैं लाया हूं, 2 रोटी लाया हूं। रोटी खोल करके और महाराज बीच में गुड़ रख दियो, मिर्च रख दी। बोले जय 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 ही लाया हूं, आप पालो। अरे जे तो बहुत जोर को ला दे। ठाकुर जी महाराज भोंदू की वो रोटी लाई और वहां में गुड़ बीच में चुपड़ लियो और नेक नेक लेकर के ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। एक रोटी पा गए, बोले मुझे तो और भूख लग रही है, ला एक और दे दे। भोंदू बोलो जी मेरी है, 2 ही लेके आयो मैं। बोले तो दे दे, कहा जा रहा हो, मैं भूखा रह जाऊंगा फिर। ठाकुर जी कह रहे ना दे दे, चल तू अब मां जाके खा लियो। अच्छा एक काम करो, आधी आधी खा लो। आधी ठाकुर जी को, आधी दही नहीं माने, भोंदू है बेचारा सीधो है। ठाकुर जी तो उसके चिंतन में चले गए, कितना भोला, कितना सीधा, कितना प्यारा। ए भोंदू देख हम भूखे रह गए, हमारी खुराक ज्यादा है। जसोदा मैया ये एक आध रोटी ना पवावे हमको, सबरी रोटी बना के सामने धर दे, लाला तेरो जितनो मनो पाले, बाकी के सब पूरा परिवार पालेगो। और वही विधा आज भी मंदिरों में प्रसाद की है। पूरी की पूरी कढ़ाई का भोग जाएगा ठाकुर जी के सामने। लाल जी जितनो आपकी रुचि हो आप पाओ, जो बच जाएगा बाकी सब लोग प्रसाद में ले लेंगे। भैया तू हमारे काजे ने ज्यादा सो प्रसाद लियो, हमें भूख ज्यादा लगे। भोंदू बोलो ठीक है जैसे कल ले आऊंगा। और भोंदू भी सहजता से चला ही गया। हम आप होते पकड़ लेते, ठाकुर जी चिपक जाते ठाकुर जी थे, पर यहाँ ठाकुर जी चले गए, भोंदू चलो गए। भोंदू ने किसी को आगे कुछ नहीं बताया, उसको लगा ये सब लोग मिलते ही हैं ठाकुर जी से, मुझे आज पहली बार मिले हैं। गुरुजी इतने अच्छे अच्छे वर्णन ठाकुर जी के करते हैं क्योंकि गुरुजी मिले होंगे उनसे। गुरुजी ने तो प्रत्यक्ष लीला देखी होंगी, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने दिनों बाद दर्शन भये। भोंदू बैठा बैठा आज भी प्रवचन सुनना था और आज नेत्रों से आंसू गिर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रवचन में गुरुजी जो सुना रहे हैं उनसे वो देख के मिल के आया है। अगले दिन भोंदू ने रसोई घर में जाकर के रसोईया थे कि हाँ भैया आज ने कछु ज्यादा सी रोटी दे दो, 5-6 रोटी दे दो। ए भोंदू तू इतने वर्षन से 2 ही खावे, 5-6 लेके कहां जाएगो? अरे अब तुम्हें कहा बताऊं, वहां पे एक मेरे मित्र आमे, नंद जी के लाला, यशोदा मैया के लाला, बड़ी भूख लगे उनको, बहुत पेटू है, मेरी रोटी खा के कल आधी मिली मुझे, बस उनके काजे दे दो, उन्हें खवानो है। रसोईया बोलो तू गुरुजी से आज्ञा दिलवा दे तब देंगे। भोंदू गयो गुरुदेव के पास, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने रसोईया तो कह दो आज मैं 6 रोटी दे देगो। बोले ए भोंदू तू 6 रोटी क्यों ले जा रहा है, तू तो 2 ही रोटी खावे। अरे गुरुजी मैं वही बात बता रहा हूं, महा श्याम सुंदर आमे, नंद नंदन आमे, जिनकी आप लीला सुना में। गुरुजी हैं तो बड़े प्यारे, जैसी आंख आप बताऊं बात तो ज्यादा सुंदर, मुस्कुरा में तो ऐसा लगा कि गुरुजी बस देखते ही रहो उनको, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, पर बहुत पेटू हैं, बहुत खामे। कल मेरी सभी रोटी खा गए, वो तो मैं छीन लाया, आधी खा ली मैंने, नहीं तो भूखे रह जाता मैं। तो उनने मुझसे कही कि नहीं ज्यादा ऐसी रोटी लाई, या हमारे 6 ले जा रहा हूं गुरुजी, आप आज्ञा दे दो। सरल व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है कि वो झूठ बोलना नहीं जानता। एक सीधे व्यक्ति का एक स्वभाव, एक गुण उसके अंदर निर्मित हो जाता है कि उसको उससे झूठ दूर रहता है। फिर उससे गुरुदेव बोले कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू तू सच में ठाकुर जी से मिला? बोले हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे भाग्य जगह, कल में मिला। कैसा स्वरूप था? उसने एक एक अंग का वर्णन किया। नेत्र ऐसे हैं, जब पलक उठती हैं तो ऐसा लगता है, गिरते हैं तो ऐसा लगता है, हंसते हैं तो दांत ऐसे लगते हैं, नासिका ऐसी है उनकी, हाथ गदमदरा से हैं, पाम गदमदरा से, पेट नेक निकरो सो है ठाकुर जी को। और गुरुजी उनमें तो बड़ी सुंदर सुगंधी सी आती रहे, और मैंने तो स्पर्श करके देखो, ऐसा स्पर्श पूरी दुनिया में मैंने आज तक नहीं किया, ऐसा स्पर्श है उनको। उनके पास बैठे ना, गर्मी को बोध ना हो, ऐसी सुंदर शीतल सी हवा सी आती रहे उनमें थे। अरे गुरुजी बड़ा मन लगा उनके संग बैठने में। जैसा जैसा रूप भोंदू वर्णन कर रहा था, गुरुदेव समझ गए कि ये ठाकुर जी से मिलके आया। गुरुदेव बोले भोंदू तू ठाकुर जी को लेके यहां आश्रम आ जाना हमारे।
ठाकुर जी से निवेदन कर दे, वो यहां आ जाएंगे। अब भौंदू इस बात पर यह सोच रहा है कि इतने श्रेष्ठ विद्यार्थी आश्रम में, गुरुकुल में, गौशाला में हैं, इनसे गुरुजी ने नहीं कहा ठाकुर जी को लाने के लिए, मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी तो सबसे ही मिलते होंगे, गुरुजी चाहते तो किसी को भी आज्ञा दे देते, पर गुरुजी ने मुझको ही चुना। भौंदू तो सरल सहज इतना भावुक हो गया, बोले गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोले हाँ तू लेके आ। बोले आप सच में चाहें कि मेरे साथ आवे वो?